सॉरी, कल की वीडियोस जो है अचानक से रुक गई, जिसमें हम लोगों ने पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी को स्टार्ट करा हुआ था और वहां पे हम लोगों ने स्कीमा के बारे में जान रहा था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में ही पॉज हो गई। तो आइए पहले थोड़ा सा स्कीमा को हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्कीमा क्या होता है? तो जैसा कि स्कीमा के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, पॉकेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या कि जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक मानसिक निरूपण हो जाता है, चित्रण हो जाता है किसी भी चीज का, वही चीज हमारा स्कीमा कहलाता है। जैसे बच्चा अगर किसी खिलौने को देख रहा है तो उसे देखकर वह उसके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है कि यह खिलौना है, और वह खिलौना अगर आप उससे छीन लेते हैं तो फिर वह रोने लगता है, और जब तक वह खिलौना उसे नहीं मिलता है तब तक वह शांत नहीं होता है। तो वही चीज जो है एक स्कीमा कहलाता है, वह मानसिक निरूपण कर लेता है, मेंटल स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, आइए आगे की एक सिचुएशन के बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है किसी 4 पैर वाले जानवर को देखा, ठीक है, और उसे बताया गया कि वह बिल्ली है। वह क्या है? बिल्ली है। तो वह अभी इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, बैलेंस की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। कैसी स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, लेकिन उसके सामने अब एक नई परिस्थिति आती है। नई परिस्थिति आई। नई परिस्थिति क्या आई कि उसने एक और जानवर को देखा जिसके भी 4 पैर थे, लेकिन वह अब उसमें अंतर समझ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि जो उसका पहले का ज्ञान था, उसमें उस चीज को उसने जोड़ लिया कि यह जानवर भी जो है, मान लीजिए कि वो कुत्ता, उसको लगा कुत्ता था लेकिन 4 पैर थे, तो उसे लग रहा है कि वह बिल्ली ही है। तो उसने अपने जो पुराना नॉलेज है, जो पहले का नॉलेज है कि यह 4 पैर वाला जो जानवर है वह बिल्ली है, तो इसने कुत्ते को भी अब बिल्ली मान लिया। ठीक है, तो उसको उसने एसिमिलेट कर लिया। मतलब क्या हुआ? आत्मसात कर लिया। यानी एसिमिलेशन क्या हो गया? जब आप पूर्व के ज्ञान में जब नए ज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं, उसको ऐड करने का काम करते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में, प्रीवियस नॉलेज में, तो वह चीज हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि आत्मसातीकरण कहलाता है। लेकिन अब देखिए, अब बच्चे के मन में फिर एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, जब वो डिसइक्विलिब्रियम उस बच्चे के अंतर्गत आता है तो वह क्या करता है, जो उसका पहले का ज्ञान है, जो पहले की नॉलेज है, उसमें वह परिवर्तन करता है, चेंज करता है, और उसके अकॉर्डिंग अब उसको एकोमोडेट कर लिया कि नहीं, यह बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है। तो जब वह पहले के नॉलेज में उसमें एडजस्ट करने का काम करे, मॉडिफाई करने का काम करे, मैनिपुलेट करने का काम करे, चेंज करने का काम करे, तो यह प्रक्रिया हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। क्वेश्चन में सीधे पूछ दे, जहां लिखा रहे एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज, आंसर हमारा एसिमिलेशन। और जब आप प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो उसमें, तो वो सीधा सीधा हमारा आंसर एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे आइए। आगे अब हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जो पियाजे हैं उन्होंने मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस की बात की। कितने? 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस की उन्होंने बात की। विकास के जो है, संज्ञानात्मक विकास के जो है, उन्होंने 4 स्तर की बात की। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? आइए, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा ऑपरेशनल स्टेज,
और चौथा फॉर्मल स्टेज। देखिए, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल सॉरी प्री ऑपरेशन, 1 मिनट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो पियाजे हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उसको 4 टाइप्स में बांटा, 4 स्टेजेस में बांटा। पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है यह 0 से 2 साल का होता है, ठीक है। 2 से 7 साल की जो आयु होती है वह हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो 2 से 7 साल। फिर जो 7 से 11 साल की अवस्था है वह हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। और लास्ट जो हमारा बचा यह हमारा 11 से 15 साल तक की आयु जो होती है यह हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। यानी कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके 4 स्टेजेस किए। 0 से 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 11 से 15 साल जो है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। आइए ये हर एक स्टेजेस को 1 बाय 1 समझते चलते हैं कि वो क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। आइए पहले स्टेज की बात करते हैं हम लोग। पहला स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहते हैं। संवेदी गामक अवस्था हो या इंद्रिय गामक अवस्था हो जिसकी आयु क्या है 0 से 2 साल होती है। देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज कि बच्चे जो हैं इसमें अपने सेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बच्चे अपने सेंस का यूज करते हैं और सेंस के यूज के अकॉर्डिंग वो चीजों में अगर भूख लगने का हो तो वो रोकर व्यक्त करते हैं, अपने सेंसेस का यूज किया, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों में मोटर एक्टिविटीज पाया जाता है, ठीक है ना। बच्चे को देखिएगा पैर के सहारे, हाथ के सहारे चलना, दौड़ना, धूपना, ये सारी चीजें जो है इस स्टेज में आपको पाई जाती है। तीसरी बात करें इसकी क्वालिटी की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो तीसरा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, यही बात स्कीमा में हम लोगों ने भी बात किया।
ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि बच्चे के माइंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर वह जो है मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा तैयार हो जाता है और वह बच्चे में स्थायित्व रूप से रहता है। उसके बाद अगली पॉइंट की बात करें, डेफर्ड इमिटेशन यानी कि विलंबित अनुकरण। बच्चों में इमिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मतलब कि बच्चे जो है अनुकरण करने का कार्य करते हैं। बच्चे जो है अनुकरण का कार्य करते हैं, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह चीजें जब बच्चे देखता है तो बच्चे उसको फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलेगा। बच्चे में वस्तु अस्थायित्व होगी, अनुकरण करने की भावना आएगी, मानसिक निरूपण होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगला पॉइंट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी करेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। बच्चे के सामने अगर खिलौना पड़ा हो, वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, अगर उसको दिख जाएगा तो वह अपना एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए और वो किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच जाता है। तो बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस एज में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, ठीक है। तो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज का एक बार फिर से कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। बच्चा जो है इस स्टेज में अपने सेंसेस का यूज करता है। बच्चा जो है मोटर एक्टिविटीज का कार्य करता है। बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। बच्चे जो है डेफर्ड इमिटेशन यानी कि विलंबित देर से अनुकरण करने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार भी हमारा बच्चा इसी एज में करता है, ठीक है। आगे आइए, आगे जो है हम लोग दूसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु क्या है? 2 से 7 साल की जो एज है वह हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे क्या हम लोगों ने जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ा था, अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियोस को आप देखें, उसमें क्लियर हो जाएगी। उसमें बात की गई थी कि इस एज को ट्रॉय एज भी कहते हैं, ठीक है। खिलौने की आयु भी होती है यही एज हमारी। उसके बाद प्री स्कूल एज भी हमारा यही है, ठीक है। प्री गैंग एज भी हमारा यही है। उसके बाद आइए, बच्चा जो है अब एक ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये न्यू टर्म है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है ये अहम केंद्रित वाक। बच्चा जो है इस एज में अहम केंद्रितवाद ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चा जो है 2 से 7 साल की आयु में जो बच्चे होते हैं वह बच्चा खुद में ही बात करने लगता है। जैसे कोई पजल सॉल्व करना हो, ठीक है, कोई पजल सॉल्व कर रहा है, बच्चा कहेगा अच्छा इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे तो ये पहेली सॉल्व हो जाएगी, ये पजल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा खुद में बात करने का जब काम करता है, यानी कि जब वह अपने इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, तो वह बच्चा जब खुद से स्वयं से बात करता है तो वह ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है। ये 5 साल के बाद ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बच्चा जो है इसमें इंट्यूटिव बातें करता है, यानी कि जो लॉजिकल नहीं हो, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, तर्क नहीं हो, बेतुकी बातें वो करता है। किस एज में? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी भी पाई जाती है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है?
अपरिवर्तनशीलता, यानी कि बच्चे को अगर आप बता दीजिएगा इस एज में कि 2 + 2 = 4 होता है, तो बच्चे 4 - 2 = 2 हो जाएगा। ये कंसेप्ट जो है, रिवर्सिबल कंसेप्ट जो है, यह बच्चों में प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पाया जाता। इस स्टेज में यह क्वालिटी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि बच्चा जो है कॉन्सेंट्रिक बिहेवियर करेगा, यानी कि उसका केंद्रीकरण, ठीक है, बच्चे का केंद्रीकरण क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता, ठीक है। तो एक कहता है कि बच्चा जो है अपरिवर्तनशील सोच का होता है, यानी कि वह जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवर्स नहीं कर सकता है। दूसरा जो है वो कॉन्सेंट्रिक होता है, वो केंद्रीकृत रहता है, वह बाहरी दुनिया से उसको उतना मतलब नहीं है, सोचना समझना कुछ नहीं, वो एक केंद्र में सोचने का कार्य करता है, वह केंद्रीकृत करता है। उसके बाद बच्चों में सिंबॉलिक थॉट आता है, सांकेतिक सोच, सांकेतिक विचार बच्चों में किस एज में पाया जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यानी कि बच्चों में अब इस समय विचार की अनुत्क्रमणीयता होती है। तो यह जो क्वालिटीज है यह पूरा प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। बच्चे को खिलौने की आयु यही है, स्कूल से पहले की आयु यही है, गैंग से पूर्व की आयु यही है। बच्चा जो है इगोसेंट्रिक स्पीच इसी एज में बात करता है, इंट्यूटिव होता है, लॉजिकल बातें नहीं करता है, इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग पाई जाती है उसमें, कॉन्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, और सिंबॉलिक थॉट जो है वो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, पियाजे का जो सेकंड स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उस स्टेज में संज्ञानात्मक विकास के या दूसरा स्टेज में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। आइए अब हम लोग तीसरे स्टेज की बात करते हैं। तीसरा स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था की आयु जो है, हम लोगों ने बात की थी कि 7 से 11 साल की जो आयु होती है वह बच्चे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसमें जो है देखिए, ये अब हमारा स्कूल एज हो जाएगा, ठीक है, गैंग एज भी यही है, ठीक है, स्कूल एज हो गया, गैंग एज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बच्चे में इंडक्टिव थॉट आएगा, इंडक्टिव थॉट आएगा। हम बताते हैं इंडक्टिव थॉट क्या है, उससे पहले एक चीज समझ जाइए, CCS, बच्चे में कंजर्वेशन का क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने लगेगा, और सीरिएशन का भी गुण उसमें आ जाता है। यानी कि बच्चा जो है अब जो है संरक्षण का गुण उसमें आ जाता है, वर्गीकरण की क्वालिटी आ जाती है उसमें, बड़े को बड़े के साथ, छोटे को छोटे के साथ, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका क्लासिफिकेशन करने लगता है। फिर उसको सेरिएशन एक क्रम में सजाने का काम भी कर देता है, जैसे बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो ये सारी क्वालिटी जो है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें पाया जाता है। अब जो है बच्चे का इसमें डिसेंट्रेशन हो जाता है, यानी कि विकेंद्रीकरण बच्चे का अब इस एज में विकेंद्रीकरण हो जाता है। या इंडक्टिव थॉट क्या है, आइए देखिए, दो टाइप के थॉट होते हैं, एक हमारा होता है इंडक्टिव थॉट और दूसरा होता है डिडक्टिव थॉट, यानी कि आगमनात्मक सोच और निगमनात्मक सोच। आगमनात्मक सोच क्या है, देखिए, अ से आगमनात्मक हुआ और अ से ही मान लीजिए उदाहरण, उगमनात्मक, आगमनात्मक, उदाहरणात्मक। तो जहां हम बच्चे को उदाहरण से नियम की तरफ ले जा रहे हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जा रहे हैं, नोन से अननोन की तरफ जब ले जाते हैं तो वो हमारा इंडक्टिव थॉट होता है, ठीक है।
यानी कि पहले जैसे मान लीजिए कि बच्चे को अगर नाउन पढ़ाना है तो नाउन का एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, और तब नाउन का डेफिनेशन बता रहे हैं, तो वो हमारा इंडक्टिव थॉट हुआ। लेकिन डिडक्टिव थॉट में वही क्या होता है कि बच्चे को पहले नियम बता दिए, नाउन का डेफिनेशन दे दिए, फिर उसका उदाहरण देते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये हमारा डिडक्टिव थॉट होता है। तो इस तरीके से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। इंडक्टिव थॉट होता है, कंजर्वेशन, संरक्षण, क्लासिक वर्गीकरण और क्रमिक रूप से सजाना, ये सारी क्वालिटीज हमारा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसमें पाया जाता है, ठीक है। बच्चे का विकेंद्रीकरण भी इसी स्टेज में होता है। आइए लास्ट स्टेज के बारे में हम लोग जानते हैं। लास्ट स्टेज चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, इसमें बच्चे का जो थर्ड स्टेज था हमारा, जहां पे इंडक्टिव थॉट था, आगमनात्मक सोच था, वही इस फोर्थ स्टेज में जिसकी आयु 11 से 15 साल की होती है, यहां पे बच्चा जो है अब डिडक्टिव थिंकिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे में अब निगमनात्मक सोच आ जाता है। कैसी सोच? निगमनात्मक सोच, यानी कि पहले रूल जानेगा और फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएगा। तो ये चीजें जो है हमारा डिडक्टिव थिंकिंग में कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, यानी कि अमूर्त चिंतन का जो क्वालिटी है वह भी जो है बच्चे में इसी एज में आता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक सोच। अब जो है मेन तीन ही है इसमें कि बच्चे को जो है डिडक्टिव थिंकिंग आएगी, इसमें निगमनात्मक सोच होगा, अमूर्त चिंतन करेगा और परिकल्पनात्मक सोच पहले से ही वो चीजों के बारे में अब सोचने समझने के लिए डेवलप्ड इनफ हो चुका होता है। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में पियाजे के जो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जो संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में जाना, इनके क्वालिटीज को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। कोई कठिनाई, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।